देखिए आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया है और आईवीएफ एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसको संतान नहीं भी हो रही है उसको संतान प्राप्ति हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि हम कई बार आईवीएफ करा चुके हैं लेकिन फिर भी हमें संतान सुख नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है? ऐसी स्थिति इसलिए बनती है कि केवल फिफ्थ नहीं देखना है हमें। फिफ्थ से फिफ्थ हो गया नवम, तो नवम की दृष्टि हमारे फिफ्थ पर कैसी आ रही है, हमारी लग्न से फिफ्थ हो गया जी, 5वां हाउस लग्न से, तो वहां पर लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है। कई बार क्या होता है कि हर जगह क्रूर ग्रह बैठ गए और उनकी दृष्टि भी क्रूर हो गई, क्रूर ही बैठे हैं, तब वो आईवीएफ भी फेल होता है। लेकिन ईश्वर की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने कई सारे ऐसे क्लाइंटों को अनुष्ठान करवाया, पंडितों से भी करवाया, और ज़्यादातर मैं कहती हूँ आप खुद करो। अच्छा, जो लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं तो उनको संतान प्राप्ति हुई है। ऐसे अनुष्ठान हम आपसे पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में दोष होता है तभी ऐसा होता है, या किसी एक की कुंडली दोष के कारण? अगर किसी एक की कुंडली में दोष है तब भी बाधा आएगी, लेकिन अगर दोनों की कुंडली में है तब तो बाधा आएगी ही आएगी। एक होता है ना कि एक की कुंडली में दोष है, दूसरे के में सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं तब फिर प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। तो जैसे कि देखिए डॉक्टर तो है ही इलाज, एक डॉक्टर के पास जाना, और आजकल इतनी आधुनिक चीज़ें हो गई हैं कि जिसके बच्चा नहीं भी हो रहा होता है, चाहे उसकी एज 40 की भी हो गई है, लेकिन डॉक्टरों की मदद से बच्चा हो जाता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि जिसके नहीं ही हो रहा है, तो ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय हैं कि अगर कोई करे वो उपाय और संतान प्राप्ति उससे हो जाए? बिल्कुल उपाय हैं ऐसे, और कई बार क्या होता है, यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये मिथ नहीं है, ऐसा होता है कि बहुत ही गंदी सोच वाले लोग पड़े हुए हैं, वो बंधन भी करा देते हैं। अच्छा। कोक बंधन, जिसने आपने सुना हो कोक बांधी, तो ये चीज़ें भी करा देते हैं। कभी क्या है कि चार्ट में सब कुछ अच्छा है, दोनों के चार्ट में अच्छा है, फिर भी संतान नहीं हो रही है, वहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक टाइप की जो चीज़ें होती हैं तो वो कोक बांध देते हैं, तब फिर वो बंधन खुलवाना जरूरी होता है। तो वो भी एक जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे वो ये चीज़ बता देंगे कि बंधन है। हाँ, कई बार ये चीज़ें पास्ट लाइफ से भी हम कैरी करके ला रहे होते हैं, तो वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ता है। वो पैटर्न एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा या सोल चक्र हीलर बताएंगे आपको कि यहाँ पर ये पैटर्न है और ये ब्रेक करो, तब भी संतान होती है। लेकिन अगर रेमेडीज की बात करूं तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जी। आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिएगा, 108 पाठ, संकल्प लेके, संकल्प में हाथ में जल लेना है, पुष्प लेना है, अक्षत लेने हैं और आपको दक्षिणा रखनी है। उसके बाद अपना नाम, अपने पति का नाम, पति कर रहे हैं तो अपने माता पिता का नाम, गोत्र का नाम, जिस जगह कर रहे हैं, सपोज अभी हम नोएडा में हैं तो नोएडा, कोई दिल्ली है तो दिल्ली, जिस जगह पर हैं उस जगह का नाम, जिस मनोकामना से कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति, कितनी अवधि के लिए कर रहे हो, 9 दिन में आप 108 पाठ कर रहे हो तो उसमें बताओ कि 9 दिन तक पाठ करूंगी या करूंगा, और 108 पाठ, तो डेली के 12 पाठ हो गए, तो वो आप पाठ करो अनुष्ठान, आपको संतान प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें विश्वास को बनाए रखना जरूरी है। पूरे 9 दिन पूरी कर्मठ होकर करना है, और सच्चे मन से अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए, अपनी जो चेतना है, अपनी आत्मा है, उसका संबंध भगवान से स्थापित करते हुए कि वो करेंगे ही करेंगे, इस अटूट विश्वास के साथ आप कीजिए। कई बार क्या होता है, हमारा काम क्यों नहीं होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने ये भी पूजा करी, वहां भी मंदिर गए, पहले ही ना डाउट होता है कि हम जा रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये डाउट पहले ही आ जाता है। ये पूजा कर तो रहे हैं, बताइए पंडित जी ने, होगा नहीं होगा, तो वो होगा नहीं होगा क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा दिया, तो वो मत लगाओ, सच्चे मन से और विश्वास के साथ करो। क्योंकि सिद्ध कुंजिका के पाठ से मेरे 5 क्लाइंट अब तक के ऐसे रहे हैं जिनको, एक को 14 वर्ष से नहीं थी, एक को 6 वर्ष से नहीं थी, एक को 1.5 साल से नहीं थी, लेकिन उनको प्रॉब्लम थी उनकी ओवरी में। ऐसे क्लाइंटों के बच्चे हुए हैं और वो अनुष्ठान उन्होंने ही किए, मैंने नहीं करवाए किसी पंडित से, उन्होंने स्वयं किए, जैसा मैंने गाइड किया उन्होंने स्वयं किए, बच्चे हुए। ऐसे ही मदार की जड़ लेकर आओ, मदार की एक जड़ आती है, तो ये भगवान जी को चढ़ाया जाता है मदार का फूल, तो उसकी जड़ होती है, आप लेकर आओ, जड़ लेकर शिवालय जाओ, भगवान का आशीर्वाद लो, शिव जी का आशीर्वाद लो। मैं ये जड़ लेकर आई हूँ जिनके बच्चे नहीं हैं, और वेडनेसडे के दिन आप उस जड़ को कृष्ण के सामने रखो, फिर लाला के सामने रखकर, और उस जड़ को, क्योंकि वेडनेसडे जो है बुधवार गणपति को भी समर्पित है
और मदार के वृक्ष में गणपति का वास होता है और लाला को भी समर्पित है। तो वो उनको रखो और अपनी कमर पर उस जड़ को ताबीज बनाकर बांध लो। अच्छा, मदार की जड़ भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना है, कृष्ण जी के चरणों में रखना रखनी है है और वेनसडे को अपनी कमर पे बांध। मंडे को लेके आनी है, शिव जी से आशीर्वाद लेना है। वेनसडे लाला के आगे रख के, कृष्ण जी के आगे रख के आशीर्वाद लेके अपनी कमर पर बांधनी है। अब उसको बांधने के बाद उसी दिन से आप संतान गोपाल सहस्रनाम एक पाठ है, उसका पाठ का अनुष्ठान करो। आप 21 दिन का अनुष्ठान ले लो। पुरुष तो इसको 41 दिन 43 दिन भी कर सकते हैं, महिलाएं सिर्फ 21 दिन कर सकती हैं। तो वो 21 दिन का अनुष्ठान कर लें, महिलाएं कर रही हैं तो वो होगा ही होगा, संतान मिलेगी अपने रूम में। उसको पूजा जब आप करेंगे तो सामने जो तस्वीर लगाएंगे वो लाला को गोदी में लेके जो यशोदा माँ है वो वाली आपको फोटो लगानी है, और तभी संतान गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना है। और आपको अपने बेडरूम में भी वही फोटो लगानी है। अच्छा, तो वो अच्छा रहेगा और लाला आएंगे आपके घर।